हेलो एवरीवन, आप सभी का सचिन इंग्लिश में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ये वर्ब की दो मेन बेसिक टाइप्स हैं। इससे पहले आप सभी को हम बता दें, कोई भी वर्ब उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उस वर्ब में जो एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर वो नाउन या प्रोनाउन बनता है। सेम ऐसे ही किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, मतलब उसमें जो एक्शन हो रहा है उसका डूअर वो भी नाउन या प्रोनाउन बनता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस में कंप्लीट सेंस देने के लिए। ठीक इसके विपरीत क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में कंप्लीट सेंस दे सकती हैं। आइए इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, आई कंप्लीटेड द वर्क। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो आई है ये सेंटेंस में डूअर है, मतलब सब्जेक्ट है, तो इसको हम यस लिख देंगे। कंप्लीटेड क्या है, ये वर्ब है, लेकिन अगर हमको नहीं पता ये कौन सी प्रकार की है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे कंप्लीटेड व्हाट। हम दो तरीके से ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, कंप्लीटेड व्हाट या कंप्लीटेड हुम। होम तब होता है जब कोई लिविंग बीइंग उसका ऑब्जेक्ट बन रहा हो, कोई नॉन लिविंग बीइंग बन रहा हो तो व्हाट। तो अगर हम इससे क्वेश्चन करते हैं कंप्लीटेड व्हाट, तो आंसर आता है द वर्क। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब ऐसे अगर हम समझें, अगर हम यहाँ द वर्ब को हटा दें, आई कंप्लीटेड, तो इसका प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा है कि क्या कंप्लीट किया, तो इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सेम ऐसे ही अगर हम नीचे देखें, ही किल्ड द मैन, यहाँ डूअर क्या है, ही, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। किल्ड क्या है, वर्ब है। अगर हम किल्ड से क्वेश्चन करते हैं किल्ड व्हाट, तो ये सटीक जवाब नहीं देगा। अगर हम क्वेश्चन करें किल्ड होम, तो आंसर मिल रहा है द मैन, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अगर समझने के लिए हम देखें यहाँ द मैन हटा लें, ही किल्ड, तो इससे सेंस नहीं निकल रहा है क्या मारा, तो इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम अगर इधर समझें, बर्ड्स फ्लाई, डूअर कौन है, बर्ड्स, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, फ्लाई वर्ब है। अब अगर हम यहाँ देखें, हमको ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी से हमको प्रॉपर सेंस मिल रहा है कि चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बेबीज क्राई, इसका मतलब क्या है, डूअर कौन है, बेबीज, सब्जेक्ट, क्राई क्या है, वर्ब है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, केवल इतने से ही प्रॉपर सेंस निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब।